हेलो बच्चों, आई एम विक्रांत सर। नीट 2026 की बायोलॉजी स्टार्ट हो चुकी है बेटा, हम लोग कर रहे हैं। नीट 2025 काफी बच्चों का पेपर अच्छा गया, काफी का अच्छा नहीं गया, क्योंकि नीट 2025 बहुत ही टफेस्ट एग्जाम आया था। तो हम नीट 2026 के स्टूडेंट को लिए ऐसे लेके चलेंगे ताकि आप लोग अपनी बायोलॉजी में कैसा भी क्वेश्चन आए आप लोग उसे कर सकें। ठीक है, तो डिटेल में बायोलॉजी स्टार्ट करेंगे बिना किसी रुकावट की। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है इसमें जो हमने किया, प्रोकैरियोटिक सेल। क्या था? प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, इसके ऊपर जो हमने कर लिया, ये देखो यहाँ तक हमने कर लिया बेटा, ये कवर कर लिया। ये आपको नोट जब इस चैप्टर खत्म होगा तब आपको मिलेंगे। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक सेल क्या रिप्रेजेंट करता है? देखो, प्रोकैरियोटिक सेल रिप्रेजेंट बाय बैक्टीरिया। आप लोग मेरे साथ साथ लिखना, ठीक है। रिप्रेजेंट बाय बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एलगी, ब्लू ग्रीन एलगी, जिसे हम क्या कहते हैं? BGA। ठीक है, माइकोप्लाज्मा, एंड PPL, जिसे हम कहते हैं न्यूमोनिया। न्यूमोनिया की स्पेलिंग बेटा गड़बड़ हो गई, PNU, न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, प्रोकैरियोटिक में हमारे क्या क्या आते हैं बेटा? बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गे, BGA, माइकोप्लाज्मा एंड PPL, न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, आगे बात करेंगे बैक्टीरिया की। बैक्टीरिया बेटा 4 टाइप के हैं, आपको पता होता है कौन कौन सी 4 टाइप है? बताइए कौन कौन से 4 टाइप है बेटा? बैसिलस, बैक्टीरिया, जिसे हम रोड लाइक कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं? रोड लाइक कहते हैं, जो कि होता है इस तरीके का, रॉड होता है। ये हमारा हो गया कैसा बैक्टीरिया? बैसिलस बैक्टीरिया। सेकंड बैक्टीरिया होता है हमारा कॉकस, जिसे हम स्पाइरल कहते हैं, जो कि कैसा होता है? स्पाइरल शेप का होता है। ठीक है, थर्ड टाइप का बैक्टीरिया हमारा कैसा है बेटा? विवरियो, कॉमा शेप। कैसा है? कॉमा शेप। कैसा बैक्टीरिया है बेटा? कॉमा ठीक है, कॉमा शेप कुछ इस तरीके का होता है, इस तरीका का। ठीक है, फोर्थ नंबर है हमारा स्पिरिलम, स्पाइरल, इस तरीका के होते हैं। तो ये हमारे बैक्टीरिया का शेप हो गया। ठीक है, बैक्टीरिया हमारे 4 टाइप के होते हैं, शेप बैक्टीरिया का इस तरीके का होता है। ठीक है, बैक्टीरिया का शेप इस तरीके का होता है। आगे हम बेटा बात करेंगे, तो
बैक्टीरियल सेल की बात करिए, इसकी एक हमारी बैक्टीरियल सेल है। सपोज दैट ये आपकी एक बैक्टीरियल सेल है। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे बेटा, आउटर, सबसे पहले ये इसको हम कहेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या कहेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, फिर हमारी है बेटा ये वाली सेकंड लेयर है जो इस लेयर को कहते हैं हम सेल बॉल। क्या कहते हैं, सेल बॉल। ठीक है, क्या कहते हैं, सेल बॉल। आउटर मोस्ट लेयर को क्या कहते हैं बेटा, आउटर मोस्ट लेयर को कहते हैं क्या कहते हैं, आउटर मोस्ट लेयर को गैलेक्सी ग्लाइको सॉरी ग्लाइको GLY ग्लाइको गैलेक्सी। ठीक है, ग्लाइको गैलेक्सी। ये हमारी बेटा ग्लाइको गैलेक्सी कैसी होती है, ग्लाइको गैलेक्सी दो लेयर होती है, दो टाइप होती है। इससे एक को कहते हैं, हम यहाँ पे देख लेते हैं ग्लाइको गैलेक्सी। देखो यहाँ पे लिखो, जो चीज आपकी ये जैसे समझ लो अलग लिखो। GLY ग्लाइको गैलेक्सी। ये हमारे टू होती है, हार्ड और सॉफ्ट। जो हार्ड होती है बेटा उसे क्या कहते हैं, कैप्सूल। उसे क्या कहते हैं, कैप्सूल। और जो सॉफ्ट होती है उसे कहते हैं स्लाइम लेयर। क्या कहते हैं, स्लाइम लेयर। तो बैक्टीरिया की तीन सेल है हमारी। आउटर ऑफ मोस्ट सेल को क्या कहते हैं, गैलेक्सी, ग्लाइको गैलेक्सी। सेकंड लेयर हमारी सेल वॉल, और अंदर वाली लेयर को प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, बैक्टीरिया की सेल। अब इसके अंदर क्या क्या होता है, प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें। इसके अंदर जो चीज होगी वो हम में देखेंगे और साल में लिखते चलेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम, इसके अंदर होता है हमारा क्या, DNA, जिसे हम जेनेटिक मटेरियल इस तरीका से पढ़ा होता है। ठीक है, ये बेटा थोड़ा नीचा कर दो। ये हमारा क्या है, ये हमारा है ये हमारा क्या है, सर्कुलर DNA। जो कि कैसा है, जो कि नेकेड है। कैसा है, नेकेड। चलो आप लोगों से क्वेश्चन पूछते हैं कि प्रोकैरियोटिक की जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है। प्रोकैरियोटिक की जो सेल वॉल होती है किसकी बनी होती है,
बताइए। प्रोकैरियोटिक की सेल वॉल बेटा ये है, ये किसकी बनी होती है? ये सेल वॉल बनी होती है आपकी पेप्टिडोग्लाइकॉन की, पेप्टिडोग्लाइकॉन, ठीक है, इसकी बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकॉन की, ये बनी होती है। यहीं पर इसके कुछ ऊपर पूर्ण होते हैं, आउटर साइड में, आउटसाइड में, इसे क्या कहते हैं? तो हम कहते हैं जीनोस्पोर। क्या कहते हैं? जीनोस्पोर कहते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे कुछ यहाँ पे mRNA होता है बेटा, mRNA, RNA होती होती है, ऐसे लगे होते हैं, तो इसे हम एक को इसे कहते हैं पॉलीजोम। क्या कहते हैं? पॉलीजोम। क्या कहते हैं? पॉलीजोम कहते हैं, ठीक है। इतना हो गया हमारा, ठीक है। अब क्या होता है, कुछ राइबोसोम्स भी होते हैं बेटा, राइबोसोम। यहाँ पे ऐसे राइबोसोम होते हैं जिन्हें हम कहते हैं 17S, ठीक है। 15S प्लस 13S राइबोसोम प्रोकैरियोटिक सेल में होते हैं। अब कोई इससे 50 प्लस 30 करके 80 नहीं करेगा, ठीक है, इसे ऐड नहीं करनी है, ये हमारे प्रोकैरियोटिक में, ठीक है। राइबोसोम इस तरीके से होते हैं, कुछ फ्लूइड मैट्रिक्स मटेरियल भी होता है यहाँ पे, कुछ फ्लूइड मैट्रिक्स मटेरियल भी होता है सेल के अंदर, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्मा, जिसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्मा। क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म, ठीक है, साइटोप्लाज्म। अब बात करेंगे हम एक प्लाज्मिड की। प्लाज्मिड का क्या होता है? तो लिखो, हेडिंग डालो प्लाज्मिड, हेडिंग डालो बेटा प्लाज्मिड। प्लाज्मिड, हेडिंग डालो प्लाज्मिड। प्लाज्मिड हमारा क्या है? प्लाज्मिड है बेटा एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, प्लाज्मिड हमारा क्या है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्क्यूलर डीएनए, सर्क्यूलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए, सर्क्यूलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए। प्लाज्मिड का, वैसे हम प्लाज्मिड को पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी में, थोड़ा सा यहाँ पे देखना है प्लाज्मिड का क्या काम होता है। लिखो, द प्लाज्मिड डीएनए confirm certain unique phenotypic character to such bacteria. One such character is resistant
टू एंटीबायोटिक। प्लाज्मिड का काम क्या होता है बेटा, एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में जेनेटिक मटेरियल की डीएनए को डालना, जिसे हम प्लाज्मिड की फॉर्म में डाल सकते हैं, इसे कंजुगेशन कहते हैं। ये हम सीखेंगे बेटा क्लास 12 की बायो टेक्नोलॉजी में। अभी तक आप ये देखो प्लाज्मिड का क्या काम होता है, एक बैक्टीरियल सेल से उसका डीएनए, एक बैक्टीरियल सेल से उसका जो डीएनए है, जैसे एक ये बैक्टीरियल सेल है बेटा, इसका जेनेटिक मटेरियल दूसरे बैक्टीरियल सेल में ट्रांसफर करना, ये प्लाज्मिड का काम होता। ठीक है, अब हमें देखना है यहां पे कुछ न्यूक्लियोसोम होती है, जैसे कि अपनी यूकैरियोटिक सेल में बेटा सेल को क्या चाहिए, देखो ये कैरियोटिक सेल है, ये यहाँ पे सेल, हाँ ये एक हमारी यूकैरियोटिक सेल है, इससे क्या चाहिए, इसे चाहिए क्या, एटीपी। तो कैसे लेगी, ग्लूकोज को तोड़ के एटीपी बनाएगी प्लस ऑक्सीजन के साथ, और यहाँ पे CO2 निकालेगी। तो हमारी यूकैरियोटिक सेल को जिंदा रहने के लिए एटीपी की जरूरत पड़ती है, यानी कि जीवित रहने के लिए ग्लूकोज की जरूरत पड़ती है, यानी कि एटीपी की जरूरत पड़ती है। ऐसे ही प्रोकैरियोटिक सेल के पास क्या है, जो एटीपी बनाए, मतलब उसमें एटीपी नहीं बनाता है, लेकिन यूकैरियोटिक की सेल के पास ऐसा क्या है जो एटीपी बनाने में आपकी मदद करता है। तो हमारी माइटोकॉन्ड्रिया है बेटा, वो हमको एटीपी बनाती है हमारी, जिसे हम पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, यहाँ से एटीपी बनती है जिससे कि सेल हमारी जिंदा रहती है। इसी तरीका से प्रोकैरियोटिक सेल में क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल में भी एक अलग फंक्शन है, मतलब उसे हम माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती है, उससे मीसोसोम कहते हैं। मीसोसोम का काम यही है कि रेस्पिरेशन कराना। ठीक है, तो हम चलो मीसोसोम को यहाँ पे देखते हैं, ये हमारे मीसोसोम है। कुछ अंदर की तरह ऐसे होते हैं, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन अपनी सरफेस एरिया बढ़ाती है, क्या करती है, चलो अलग देखते हैं, यहाँ पे देखो सेल है, ठीक है, कुछ इस तरीका से होती है बेटा। ये हमारे मीसोसोम है, क्या ये हमारा मीसोसोम है। ठीक है, कुछ यहाँ पे एंजाइम्स होते हैं बेटा, जिन्हें हम रेस्पिरेटरी एंजाइम कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेटरी एंजाइम कहते हैं। ठीक है, रेस्पिरेशन करने के लिए इनके पास यहाँ पर क्लोरोफिल होता है। ये क्या है हमारा, ये है हमारा क्लोरोफिल। जिसे हम क्या कहते हैं, क्रोमैटोफोर कहते हैं, जो कि कलर होता है। तो मीसोसोम का बेटा क्या मतलब होता है, यहाँ पे लिखेंगे
मीसोजोम क्या मतलब होता है? मीसोजेल जो हमारा है वो सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देता है। सरफेस एरिया इंक्रीज होती है। अब यहाँ पर ये अपना काम कर लेगी। ठीक है, ये हमारी प्रोकैरियोटिक सेल हो गई, पूरी हो गई सब। अभी पूरी नहीं हुई है, मतलब लगभग हो आई। अब क्या होता है बेटा? यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल को कंप्रोमाइज करो तो हमारे पास यूकैरियोटिक सेल के पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गन है जो कि अपना सामान सकता है। जैसे मतलब होता है तो अपने वो कपड़े में डालते हैं। जैसे हमारे पास, अब पहले के लोगों के पास ऐसी चीजें नहीं होती थी तो उनका क्या होता था? देखो ऐसे समझो, ऐसे समझो, ऐसे समझो बेटा, बेटा समझाना, ठीक है? ये है हमारा एक 1990 की दुनिया की दुनिया, ठीक है, समझना। और ये है हमारी थोड़ी एडवांस, ये हमारी थोड़ी एडवांस है 2025 की दुनिया। समझना, ठीक है? ये हमारी 1990 की दुनिया है और ये हमारी 2025 की दुनिया है। दुनिया का मतलब हम लोग 1990 के लोग हैं और 2025 के लोग हैं, जिन्हें हम कहेंगे प्रोकैरियोटिक। जो प्रोकैरियोटिक, ये प्रोकैरियोटिक लोग हैं और ये कहेंगे यूकैरियोटिक। समझना, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझ रहा हूं, ठीक है? समझना। अब क्या होता है कि प्रोकैरियोटिक 1990 में है और यूकैरियोटिक 2025 में है, तो एडवांस हो गया ना? कितना फर्क होगा? बहुत हो गया। तो पहले जो चीजें इनके पास है, कुछ भी है, जैसे गेहूं है, चने हैं, अनाज है, राशन है, तो वो लोग तो अपना यहाँ पे डाल देंगे, ऐसे ही अपना यहाँ पे डाल दिया, खुला डाल दिया, ठीक है, खुला डाल दिया। अब यही अगर इनकी लोगों की बात करेंगे, आजकल एडवांस हो गए हैं, तो इनका अगर अनाज देखेंगे तो इस तरीका से ये रखेंगे अपना, और ऊपर से एक बॉक्स बॉक्स होते हैं, कुटियां होती हैं, उसमें बंद करके रख देंगे, रख लिया। इनका पूरे मकान में फैला फैला नहीं है, इनका पूरे कमरे में फैला हुआ है, ठीक है? इनका पूरे कमरे में फैला हुआ है इस तरीका से, और इनका सिर्फ अंदर ही अंदर है इस तरीका से। बाकी का पूरा कमरा इनका खाली है, बाकी का इनका बेटा पूरा कमरा खाली है। इसी तरीका से प्रोकैरियोटिक सेल के भी अंदर अपने स्टोर करने की क्षमता है चीजों को, लेकिन उनके पास सामान नहीं है रखने क्या, वो किसमें रखेंगी? इसीलिए हमने उनकी व्यवस्था के लिए कुछ नहीं कर पाया, तो उन्होंने अपने सामान को अपने ही घर में लाके इसी तरीका से यहां पर फैला दिया, ठीक है? इसी तरीका से इन्होंने अपने सामान को यहां पर फैला दिया। भाई कुछ तो करना पड़ेगा। क्या क्या सामान था?
ठीक है, उन्होंने अपने सामान को फैला दिया। फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स, ठीक है, उन्होंने अपने सामान को साइफोसियम साइनोफाइसियम ग्रेन्यूल्स, स्टोर फूड है ये, ठीक है, और ग्लाइकोजेन, तो इनको हम बेटा क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं इंक्लूजन बॉडी। इंक्लूजन बॉडी, हमारी इंक्लूजन बॉडी इन्हीं को कहते हैं। ठीक है, इतनी बात आपके समझ में आई। इंक्लूजन बॉडी को अलग से लिखना चाहोगे? ये तो बेटा सिर्फ समझने वाला है, ठीक है, ये सिर्फ पोर्शन है आपका समझने वाला, तो चलो इसे हटा दो, ठीक है, हटा ही देते हैं, ये तो सिर्फ समझने वाला था, कुछ नहीं है। देखो भाई, आज समझ में अगर आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, ठीक है यार, लाइक कर दिया करो सेशन को। लिखो, हेडिंग डालो इंक्लूजन बॉडी, इंक्लूजन बॉडी। इंक्लूजन बॉडी में क्या क्या है आपका? फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स, ठीक है, साइनोफाइसियम ग्रेन्यूल्स और ग्लाइकोजेन, ये हमारा ही हो गई इंक्लूजन बॉडी। क्या हो गया? इंक्लूजन बॉडी। अब देखो, इस बैक्टीरिया सेल के पास कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो पकड़ के रखती हैं, ऐसे मैं नहीं छोड़ूंगी, मैं नहीं छोड़ूंगी, मैं नहीं छोड़ूंगी, मैं तो पकड़ के रखूंगी। तो पकड़ के रखने के लिए इनके पास क्या होता है? कुछ इस तरीका से पकड़ लेती हैं, होल्ड करने के लिए इनके पास कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें हम कहते हैं, क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं फिम्बरिया, FIMBRIA, इन होल्ड करके रखती हैं, ठीक है, इन होल्ड करके रखती। फिर क्या होता है सर? इनके पास एक और लंबी सी पूंछ होती है, जो कि दूसरे बैक्टीरिया की सेल से अपने बैक्टीरिया में जेनेटिक मटेरियल लेने का काम करती है। जैसे कि बैक्टीरियल सेल है, तो यहां से ये क्या करेंगे? इस तरीका से इनके पास होता है, ये लंबी सी ऐसी होती तो बेटा बहुत है, ये ऐसी, ठीक है, इन्हें हम कहते हैं पिलाई। इन्हें क्या कहते हैं हम? पिलाई, जो कि ट्यूबुलर प्रोटीन की होती है, स्पेशल प्रोटीन से बनी होती है, स्पेशल प्रोटीन से बनी होती है। फिर इनके पास क्या होता है? इनके पास कुछ मूव भी करने के लिए होता होगा, ऐसे मूव करने के लिए, जिसे हम कहते हैं, कुछ ऐसा होता है इनके पास मूव करने के लिए, इस तरीका से। इस तरीका से होता है बेटा मूव करने के लिए, ठीक है, इस तरीका से। इसे हम कहते हैं फ्लैजिला। क्या कहते हैं?
FLAGELLA, फ्लैजीला, इसे हम कहते हैं फ्लैजीला। और कुछ इनके पास देखो, पूरा फिगर में ही आपको मैंने प्रोकैरियोटिक आपको पूरी फिगर में ही समझा दी, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आता आपका प्रोकैरियोटिक का, ठीक है। फिर कुछ होते हैं बेटा, इनके पास ऐसी चीजें इस तरीका की इनकी सरफेस पर लगी होती है पूरे पे, इस तरीका से, ठीक है, इनके पूरे सरफेस पे लगी होती है। जिसे हम कहते हैं सीलिया, जिसे हम कहते हैं सीलिया, क्या कहते हैं, सीलिया, ठीक है, जिसे हम कहते हैं बेटा सीलिया। तो ये आपकी पूरी प्रोकैरियोटिक सेल यहाँ पे बेटा कवर हो गई। चलो इसकी एक बार एनसीईआरटी रीडिंग कर लेते हैं, ठीक है, इसकी एक बार एनसीईआरटी रीडिंग कर लेते हैं। कहाँ पर थी, प्रोकैरियोटिक सेल यहाँ पर थी, ठीक है, इसकी एनसीईआरटी रीड कर लेते हैं हम। प्रोकैरियोटिक सेल, द प्रोकैरियोटिक सेल आर रिप्रेजेंटेड बाय बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एलगी, माइक्रोप्लाज्मा, पीपीएलए, जैसे लाइक निमोनिया कहते हैं, हमने पढ़ा था, ठीक है। दे आर जनरली स्मॉल एंड मल्टीप्लाई रैपिडली यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। 4 टाइप के बैक्टीरिया होते हैं बेटा, बैसिलस, रॉड शेप, कॉकस, स्पाइरल, विब्रियो, कॉमा शेप और इम्ब्रायरियम, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल बॉल सराउंडेड बाय द सेल मेम्ब्रेन एक्सेप्ट प्लाज्मा, प्लाज्मा में कोई नहीं होती है। फ्लूइड मटेरियल हमने बात की थी जिसे हम साइटोप्लाज्मा कहते हैं। इसमें न्यूक्लियस क्या होता है, नॉन वेल डिफाइंड होता है। जेनेटिक मटेरियल बेसिकली न्यूक्लियस के बारे में बात की थी, ठीक है। जीनोमिक डीएनए करा था हमने, सिंगल क्रोमोसोम में बात की थी बेटा, ठीक है। और आउटसाइड डीएनए की हमने जीनोमिक डीएनए कहा था, इसकी भी हमने बात की थी आपको लोग में, ठीक है। द स्मॉल डीएनए इज कॉल्ड प्लाज्मिड, हमने प्लाज्मिड को भी देख लिया। प्लाज्मिड डीएनए कन्फर्म सर्टेन यूनिक फिनोटाइपिक सर्टेन बैक्टीरिया सच कैरेक्टर रेजिस्टेंस ऑफ एंटीबायोटिक, ठीक है। हायर क्लास में आप देख लीजिए, ये हमने बात कर ली, ठीक है। सेल इन्वॉल्व मॉडिफाई का देखा था हमने, कौन सा होता है, ग्लाइको, आउटर मोस्ट क्या होती है, ग्लाइकोजेन बहुत, ठीक है, ठीक है। इन्वॉल्व इसका क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की दो बेसिकली होती है, अरे यार हाँ, तो वो आपका ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया रह गया, ये मैं ध्यान नहीं दिया। तो इसकी हम 5 से 6 मिनट की एक वीडियो बना के डाल देंगे, आप लोग वहां से देख लेना, ठीक है। तो हमने पढ़ लिया था स्लाइम लेयर्स होती है, आयत और कैप्सूल सेल होता है, ठीक है। मेसोसोम पढ़ लिया था हमने, मेसोसोम स्पेशल किसका काम, क्या काम होता है, सेल वॉल फॉर्मेशन, डीएनए रेप्लिकेशन, डॉटर सेल दे आल्सो हेल्प इन रेस्पिरेशन, सीक्रेशन, इंक्रीज सरफेस एरिया बढ़ा देता है, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बताया था एंजाइमेटिक कंटेंट होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूमेटोपोर पिगमेंट कहते हैं। फिलामेंट बैक्टीरिया फ्लैजिलम के कंपोज की पार्ट होते हैं, फिलामेंट को का बेसिक, ठीक है। फ्लाई फिम्बरी आर आल्सो सरफेस एरिया ऑफ द बट डू नॉट रोल एंड मोटिलिटी, दे आर फ्लाई elongate tubular surface special protein फिम्बरी स्मॉल वेस्टिकुलर स्पेशल सेल्स, ठीक है। ये आपने कर लिया था बेटा। राइबोसोम हमने देख ही लिया था, 50s 30s होता है, 70s होता है प्रोकैरियोट में राइबोसोम, ठीक है। जिसे हम एमआरएनए की चेन होती है, इसको क्या कहते हैं, पॉलीराइबोसोम या पॉलीजोम कहते हैं, ऐसे अटैच रहते हैं, ये भी हमने देख लिया था, ठीक है। इंसुलिन बॉडी हमने देख ली थी, कौन कौन सी होती है इंसुलिन बॉडी, फॉस्फेट, ग्रैन्यूल्स, साइफोसियंस, ग्रैन्यूल्स और ग्लाइकोजन। तो कंप्लीट आपका चैप्टर ही हमने कर लिया था, ठीक है। तो ये नोट्स बेटा मैं आपको बता रहा हूँ, ये नोट्स आपको मिलेंगे मेरे टेलीग्राम चैनल पे। जब ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तब मैं आपको उस टेलीग्राम चैनल पर डलवा दूंगा। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते हैं, ऑल द वेरी बेस्ट।